हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। और बस अर्ली मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू हो रहा है। वॉशिंग मशीन लगा दी है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको सुबह दिन ही निकला हुआ मिलेगा, क्योंकि 4:30 के बाद टाइम कैसे एकदम से चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और बस अभी चाय पानी बना के फिर मैं जो अपने आंगन का काम होता है वो करूँगी। कपड़े काफ़ी हो गए थे आज, तो पहले मैंने मशीन चला दी है क्योंकि कल था थर्सडे और आज है फिर फ्राइडे। व्लॉग काफ़ी लेट है आई नो, बट थोड़ा सा भी मैं भी अपना टाइमिंग शेड्यूल सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और बच्चों की क्लासेस चल रही हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा फिर शूट वगैरह में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फ़ोन नहीं होता है टाइम पे, इसीलिए। आज मैंने झाड़ू पोछा बाद में किया। झाड़ू मेरी ननद ने लगा दिया था, पोछा फिर मैं लगा रही हूँ। और इससे पहले बस मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद आंगन वगैरह सब झाड़ू लगाया बाहर को। और फिर बस मैं नहा के धूप बत्ती करके फिर मैंने खाना बनाया। खाना बना के किचन क्लीन करके खुद खाना खाया। थोड़ा टाइम हो गया था, आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और बस उसके बाद फिर अभी पोछा लगा रही हूँ। और बच्चे बस अपनी क्लासेस लगा भी रहे हैं। अगर इनके आसपास ना हो तो ये फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो 10 मिनट का टाइम होता है उसमें फिर ये टीवी चला लेते हैं या फिर टाइम हो गया है 10:43 10:43 और इसकी क्लास एक लग के हट गई। उसकी चली हुई है, उसने एक मिस कर दी। इसकी अभी दूसरी आने वाली है। कितने बजे है दूसरी क्लास इसकी? इसकी दूसरी क्लास कितने बजे है? 11 बजे है ना, 11 तक, 11:50 तक। तो बस फ़ोन इनके पास हुआ, व्लॉग बन नहीं पाता, फिर इनका काम आ जाओ, ऐसे ही। चलिए, क्लास अभी नहीं लगी बेटा, क्लास 11 बजे लगेगी। आई नो, अभी तो होमवर्क आ होगा, फ़ोन में देख कर लिए तो ये काम करेगी। और मैं बनाऊंगी खाना, दाल पड़ी है और मैं ना बनानी है ना लाल ना चिट्टे ना काले, है ना। चलिए, तो फिर बस अभी यहाँ काम करेंगे, मैं खाना बनाऊंगी, रोटी बनानी है बस। और कहाँ कहाँ एक काम आ रहा है बराबर। तो चलिए, बस फ़ोन इनके पास है इसलिए ब्लॉग बहुत कम बन पा रहे हैं। बस छोटे छोटे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ इसी वजह था। और बस मिलूँ फिर अपना दोपहर ना या फिर शाम ना, क्योंकि जब तक फ़ोन फ्री हो जाएगा। बाय बाय।
और यहाँ पे पक्ष और पर्व झगड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और ये हिमांश भी फिर इनके साथ सेम ही हरकत कर रहा है। मतलब ये भी देख रहा है क्या हो रहा है। ये देखिए, ये पता नहीं पर्व को बचा रहा था या फिर ये भी इसकी लाते खींच रहा था। और बट ये था कि इनके साथ ये भी बचपन मतलब बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। सभी आ गए इसमें, सभी अपनी एज के अकॉर्डिंग ही बातें करना, खेलना कूदना पसंद करते हैं। तो ये इनके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। आके देखिएगा आप। तो जी छोले मैंने जैसा कि आपने देखा चाय बनाने के बाद बस तभी मैंने उबलने के लिए छोले और आलू रख दिए थे। आलू वॉश करके, आलू बहुत छोटे छोटे बचे हैं, खेत के आलू हैं, तो बस ये उबालने के ही काम आते हैं। इनसे मतलब अगर छील के कुछ बनाने की सोचो तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, तो उबाल के बस इन्हीं के साथ काम चला रहे हैं। ये नहीं है कि ले सकते हैं और लेने भी हैं, बट फिर सोच रहे हैं कि अगर बड़े आलू ले लिए तो फिर हम ये सोचते हैं कि बड़े उबाल लेते हैं, इनको बाद में देखते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर हम इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं, आलू अभी नहीं ले रहे कि पहले ये छोटे वाले ख़त्म हो जाएं तब फिर लेंगे। और अभी छोटे आलू पड़े हैं तो सोच रहे हैं एक दिन दम आलू की सब्ज़ी, दम आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके शेयर करूँगी। और बस आज बन रही थी छोले की सब्ज़ी,
कल बने थे मिक्स दाल और चावल, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की। आई थिंक मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। और बस ये फिर आज बन रहे हैं आलू और छोले। तो फिर मैंने पूछा था अपने नंदों से कि चावल चपाती क्या खाना है इसके साथ। तो एक ने बोला रोटी, एक ने बोला पूरी और कुछ ने बोला चावल। तो फिर बने थोड़ी सी पूरी, थोड़ी सी चपाती और सब्ज़ी। चावल नहीं बनाए क्योंकि चावल फिर कल ही बनाए थे इसीलिए। और दोपहर को भी चावल, नमकीन चावल और दही बनाए थे, इसलिए बस फिर शाम को चावल नहीं बनाए। पूरी बस मैंने बच्चों के लिए और इनकी बुआ जी के एक के लिए बनाई थी। मेरी छोटे वाली नन्द नहीं खाती हैं, उसको एसिड वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसने खाई रोटियां और मेरी बड़ी नन्द के लिए और बच्चों के लिए हमने बनाई फिर थोड़ी सी पूरियां। चूल्हे पे ही बना दी थी चपाती बनाने के बाद, फिर क्योंकि थोड़ी सी ही थी और मैं सोचा कि चलो बाहर आग जली हुई है, बैठ के बाहर ही बना देते हैं। क्योंकि हवा तो देखो ना अंदर चल रही है ना बाहर चल रही है, गर्मी बाहर भी इतनी ही है और अंदर भी इतनी ही है। बट बाहर थोड़ा ये हो जाता है कि सांस लेने में खुला खुला सा लगता है ना। अदरवाइज़ सारा दिन फिर अंदर काम करते रहते हैं तो फिर थोड़ा सा एक तो थकावट भी हो जाती है, टांगें दर्द करने लग जाती हैं, पीठ दर्द करने लग जाती है। बट अगर आप बाहर चूल्हे पे बैठ के खाना बनाते हो तो आप आराम से बैठ के खाना बना सकते हो। थोड़ा ये रहता है कि गर्मियों में चूल्हे पे तो आँच जब लगती है, सेक लगता है तो बड़ा मतलब बनाने याद आती है। तो जी सब्ज़ी बन गई है और बस अभी बनाऊंगी चपाती। आजकल ना शाम को टाइम, सुबह भी जल्दी से सूरज उगाता है और शाम को पहले तो सूरज बिल्कुल खड़ा रहता है और फिर ना अचानक से एकदम से रात हो जाती है। तो ना तो हम 5 साढ़े 5 खाना बना सकते,
और 6 बजे तक ही इतनी धूप रहती है, इतनी गर्मी रहती है। तो फिर सोचने के बाद थोड़ा और टाइम हो जाने दो, थोड़ा और टाइम हो जाने दो, फिर देखते हैं कि एकदम से रात हो गई। कितनी भी कोशिश कर लो 8 साढ़े 8 तो मतलब बिस्तर तक जाते जाते बज ही जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी करेंगे। लास्ट ईयर तो ये था कि मेरे हस्बैंड खाना लेके जाते थे, तो उनकी जल्दबाजी में हमें थोड़ा सा 5:30 बजे ही खाना बनाना पड़ता था। बट इस टाइम ये है घर पे ही खाना है, और थोड़ा धूप होती है तो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि चलो थोड़ी देर में बना लेंगे। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी बनाऊँ और फिर जल्दी से नहा धो के आराम से एसी वाले रूम में बैठ जाएं, अपना खाना काम धाम सब ख़त्म करके बस बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरी ननद आई हुई हैं तो इनके साथ बातें चलती रहती हैं। अदरवाइज़ मैं अकेली होती हूँ और बच्चों की दादी जी के साथ में मतलब इतनी क्या बातें करें, उनके साथ तो बस काम काज की ही बातें होती हैं, ऐसे बातें नहीं होती है। ये मतलब थोड़ी एज वाला वही सिस्टम आ गया ना। तो चलिए यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।